गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। इस चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ द लाइन ग्राफ कैसे किया जाता है, उसके क्या मेथड होते हैं, कंस्ट्रक्शंस में क्या क्या रूल्स को हम फॉलो करते हैं, और इस तरह से हम लोग लाइन ग्राफ के बारे में जान पाए थे कि किस तरह से इसको क्रिएट किया जाता है। आज इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइन ग्राफ है उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे या मोर देन 2 वेरिएबल्स होंगे, तो उसमें लाइन ग्राफ का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसमें कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, किस तरह से उसका क्रिएशन होगा कि किसी तरह से कोई डिफिकल्टीज फेस करनी ना पड़े। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल्स। हम लोग सबसे पहले लाइन ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल्स देखें, उसके पहले हम देख लेते हैं इसमें कि एक सबसे बड़ी यूज है फॉल्स लाइन। फॉल्स लाइन का यूज कब होता है और किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि देयर इज 2 टाइप ऑफ फॉल्स, वन इज इन वाई एक्सिस एंड सेकेंड इज द एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो ये दोनों जो फॉल्स होते हैं, ये पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, ये यूज कब किए जाते हैं जब हमारे पास या एक्स एक्सिस के डेटा जो है वो इतने ज्यादा डिफरेंस वाले हो कि पहले 1000 में चल रहे हो, अदर करोड़ में आ जाएं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको कैसे कवर करेंगे, उसको कैसे एक्स एक्सिस में शो करेंगे, या वाई एक्सिस में भी यही हो कि 1000 में हो और दूसरे लाख में हो। तो ये डिफरेंस जो होता है इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक सिंपल सा अगर इसको हम देखें कि हमारे पास क्या है, 100 से डाटा स्टार्ट हो और वो जाकर कितने में हो जाए, 2 लाख तक के, और 100 से लेकर के जो 2 लाख तक हो जाए, 100 से लेकर 200 तक डाटा हो और उसके बाद सीधे 1 लाख के ऊपर हो। तो 200 से 1 लाख को हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स लाइन के द्वारा इसको शो करते हैं। तो ये फॉल्स लाइन हमारे पास आपको दिखाई दे रही होंगी कि वैल्यू जो फॉल्स लाइन होती है वो 2 तरह की होती है। एक को कट बोलते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कट है, और उसी तरह दूसरे को क्या बोलते हैं, किंक। तो ये किंक होती है। कट में क्या होता है कि हम लाइन को ही काट देते हैं, और किंक में हम लोग इस तरह से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देते हैं। तो इस डिफिकल्टी से हम लोग इस तरह से ओवरकम करते हैं। तो जब ये सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टी बाय शोइंग द कट और किंक ऑन द वाई एक्सिस एट द एडजॉइनिंग पिक्चर। अब वहां से क्या होगा कि एक का 1000 खत्म, अब करोड़ में या लाख में स्टार्ट हो गया। अदर हैंड में यही वैल्यू जब हमारे पास होती है एक्स एक्सिस में, तो फिर हम भी यही करते हैं, वहां भी कट या किंग का यूज कर सकते हैं। जनरली हम किंग का यूज किस में करते हैं, एक्स एक्सिस में, और कट का यूज किस में करते हैं, वाई एक्सिस में, लेकिन वी कैन यूज बोथ। अब हम लोग देखते हैं 2 आर मोर देन 2 वेरिएबल्स ग्राफ। 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल ग्राफ होंगे तो हम उनका यूज कैसे करेंगे। 2 या 2 से ज्यादा, जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं कि 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डेटा है। तो जब ये हमारे पास डिफरेंट ईयर का 2 डेटा एक साथ हैं, तो दोनों डेटा को जब हम लोग शो करेंगे तो शो करने में हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों डेटा को एक ही ग्राफ पेपर में हम लोग शो करेंगे। तो एक डेटा ऊपर होगा तो दूसरा डेटा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। एक को हम लोग डायरेक्ट लाइन से शो करेंगे, दूसरे को हम लोग डॉटेड लाइन से शो कर देंगे, और इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देयर आर ग्राफ इन विच वैल्यूज ऑफ 2 or more variables are simultaneously shows with respect of some period of time. The data on the production and sale of the factory in different month, अलग अलग मंथ के प्रोडक्शंस को भी शो करना है और किसको शो करना है, सेल को भी शो करना है वेरिएबल ग्राफ में। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स डेटा ऑफ द प्रोडक्शंस एंड सेल ऑफ द फैक्ट्री इन 1000 रुपीज बिटवीन जनवरी टू जून। Present that information in the form of a 2 variable arithmetic line graph। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको शो किया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ है। इस ग्राफ में मंथली प्रोडक्शन और सेल किसका शो किया गया है, एक फैक्ट्री का किया गया है। इसमें मंथ हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनको मैंने एक्स एक्सिस में शो कर दिया। जो प्रोडक्शंस का हमारा वेरिएशन था 5, 10, 15, 20, इनको मैंने वाई एक्सिस में प्रोडक्शन और सेल को शो कर दिया। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा कि हम पहले इंक्रीज होंगे। तो 5 था तो 7.5 था, एक को मैंने सीधी लाइन से शो किया, एक को हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। और इस तरह से दोनों डेटा हमारे सामने आ गया, उनका हमने एक वो बना दिया कि जो रेड लाइन है वो किसको शो कर रही है, प्रोडक्शंस को, जो ग्रीन डॉटेड लाइन है वो सेल को शो कर रही है।
तो अब हम जनरल रूल्स देख लेते हैं। जब भी इस तरह के डायग्राम बनाने होते हैं तो हमें कुछ जनरल रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला जनरल रूल्स क्या है कि प्रॉपर साइज होना चाहिए। जब भी हम इसको बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि हमने उसको साइज को फिक्स ही नहीं किया, हम किसी भी तरह से कोई बड़ा कोई छोटा इस तरह के ग्राफ बना दे, इस तरह नहीं कर सकते। डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी सूट द साइज ऑफ द पेपर, पेपर के साइज से होने चाहिए, और नाइदर टू लॉन्ग या टू बिग और टू स्मॉल। ना तो ये बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही ये बहुत छोटा होना चाहिए। प्रॉपर हेडिंग भी होनी चाहिए, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए जिससे हम तुरंत जान, जैसे इसमें हेडिंग क्या थी, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ दी फैक्ट्री। तो प्रोडक्शन और सेल किसका, ये फैक्ट्री के, बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। तो इसी तरह ग्राफ पेपर में जो हेडिंग होनी चाहिए वो ऐसी हेडिंग होनी चाहिए, सिंपल हो, शॉर्ट हो, इंफॉर्मेटिव हो। प्रॉपर स्केल भी यूज की जानी चाहिए कि बिफोर मेकिंग द डायग्राम इट स्केल शुड बी प्रॉपरली डिटरमाइन एंड इंडिकेट, डिटरमाइन कर लेना चाहिए, इंडिकेट कर देना चाहिए। यूज ऑफ साइंस एंड कलर, डायग्राम और ग्राफ मस्ट कैरी सम साइंस ऑन द नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलर में बी यूज टू इंडिकेट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द डायग्राम। तो इनके सभी डायग्राम के जो अलग अलग हैं, जैसे हमने अभी इसमें लिया था कि रेड लाइन से मैंने किसको शो कर दिया, प्रोडक्शंस को, तो एक से सेल को शो कर दिया ब्लू लाइन से। इसी तरह साइन जो होंगे उनके कलर अलग हो, स्टाइल अलग हो, जिससे हम आसानी से उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। लेस यूज ऑफ वर्ड्स आर फिगर्स, फिगर और वर्ड का यूज कम से कम होना चाहिए, डायग्राम में ही प्रेजेंट होना चाहिए, और वो भी ग्राफ पेपर के डायग्राम में। अब मिनिमम पॉसिबल वर्ड का यूज इसमें करना चाहिए। ड्राइंग अ बॉर्डर, बॉर्डर को क्या कर लेना चाहिए, डायग्राम और ग्राफ्स मस्ट बी बॉर्डर्ड विद द बोल्ड लाइन टू मेक देम अट्रैक्टिव। इनके बोल्ड लाइन कर देना चाहिए जिससे उनका अट्रैक्टिव दिखने लगे, अच्छी दिखने लगे। सिंपल होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी जो प्रिंसिपल फीचर होना चाहिए डायग्राम का। These should not look to be complex and offending, ना ये कॉम्प्लेक्स होने चाहिए ना बहुत ज्यादा ऑफेंडिंग होने चाहिए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायग्राम ग्राफ शुड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए या फिर बॉटम टू टॉप जाना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट ऑफ डेटा जो होना चाहिए, डेटा विच कंस्टिट्यूट द बेसिक ऑफ डायग्राम ग्राफ शुड बी क्लियरली स्टेटेड, बिल्कुल क्लियर उसमें स्टेटेड होना चाहिए, क्लियर उसमें हमें दिखाई देना चाहिए। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होना चाहिए, डायग्राम एंड ग्राफ मस्ट बी अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करने में ये बहुत आसानी से हमारे माइंडसेट में आ जाना चाहिए, अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, जिससे एक बार देखते ही हमें सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाए। फिर मेरिट ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की मेरिट क्या है, क्यों इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्यों इकोनॉमिक्स में इसको हम लोग प्रेफर करते हैं कि इस तरह से डायग्राम का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो एक तो सबसे पहली चीज होती है सिंपल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, ये आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स डाटा को भी सिंपल डाटा के रूप में प्रेजेंट कर देता है, और इससे हम आसानी से इसको जान पाते हैं कि ये किस तरह के डेटा हमारे सामने लेकर आ रहा है। लास्टिंग एंड इम्पैक्ट, कोई भी डायग्राम आप कभी भी देखिए तो आपको डायग्राम बहुत समय तक याद रहता है, जबकि टेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं तो वो बहुत समय तक हमें याद नहीं रहता। तो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, बहुत समय तक इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन है, अट्रैक्टिव भी है, इफेक्टिव भी है। इसके डायग्राम से इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्विक कंपैरेटिव ग्लांस है, इसको आसानी से कंपैरिजन भी किया जा सकता है। इट फैसिलिटेट अ कंपैरेटिव ग्लांस एट द डेटा, thus data on investment in the private and public sector when presented in the form of say bar diagram and can be easily compared, इसको आसानी से कंपेयर भी किया जा सकता है। बार डायग्राम में जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है उस तरह से इसमें भी प्रेजेंट करके हम इसका कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग भी होता है। बिसाइड्स बीइंग इंफॉर्मेटिव डायग्राम और ग्राफिक प्रेजेंटेशन इज एन द इंटरटेनिंग मीन्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। द बिगिनर्स आर जस्ट फैसिनेटेड टू ड्रा द पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और ग्राफ, उनको अच्छा लगता है, आसानी से होता है, इंटरटेनिंग हो जाता है कि आसानी से डायग्राम हमने बना दिया और इसको प्रेजेंट कर दिया। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कई बार ये डायग्राम का जो प्रेजेंटेशन होता है उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो एक होता है लिमिटेड यूज, सारे तरह के हम लोग टेक्स्ट को डायग्राम में प्रेजेंट नहीं कर सकते। मान लिया लिमिटेड सेट ऑफ डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम,
In fact, diagram and graphs are generally used only when comparisons are involved or when time series data are to be presented. तो इसको तब इसको हो पाता है. इसका मिसयूज भी होता है. डायग्राम में भी मिसयूज फॉर फॉल प्रोजेक्शन ऑफ द स्टैटिकल फैक्ट्स. इलेक्शंस वगैरह में बहुत देखने को मिलता है कि इस तरह के फॉल्स प्रोजेक्शन करके, या टीवी आपस में चैनल जो होते हैं वो आपस में जब कंपटीशन करते हैं तो टीआरपी को लेकर, इनको लेकर फॉल्स प्रोजेक्शंस करते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं फॉल्स. तो ये हमारा वो था, ये चैप्टर था. चैप्टर में इसमें बहुत थोड़ी सी चीजें थी. अब इसके बाद ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं. पहला, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन. दूसरा, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन. थर्ड, व्हाट आर द यूजेज ऑफ एडवांटेज ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैटिकल डेटा. डिस्कस इट्स लिमिटेशन. एक्सप्लेन हाउ अ टाइम सीरीज ग्राफ इज प्रिपेयर्ड. आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ.